Assalamu alaikum, dear students. I am Mir Hamid from PS Lonmala Zunreshi. Dear students, I am quite well. Hope you may be the same. क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 पेज नंबर 34 पे आपको आना है। तो टॉपिक हमारा जो है आज इसका एक्सरसाइज है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, हमारा ये चैप्टर था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन मेड फ्रॉम वुड। 5 चीज़ों के नाम बताने हैं जो लकड़ी के बने होंगे, जो लकड़ी से बनेंगे। तो इसमें टेबल, चेयर, बुलकाट, बैट, हॉकी वगैरह वगैरह। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। नीचे दिए गए ऑब्जेक्ट हैं, इनमें से इनको चुनना है, सिलेक्ट करना है जो नीचे दिए गए हैं, इनमें कौन से चमकते हैं। तो ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है, गिलास, बाउल, प्लास्टिक, टॉय, स्टील, स्पून, कॉटन, शर्ट। इसका आंसर है ऑब्जेक्ट्स विच शाइन, जो चीज़ें चमकते हैं जिनमें लस्टर है, वो है स्टील स्पून, स्टील का चम्मच और गिलास, बाउल। तो यही दो चीज इसमें चमकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल एंड गिवन मटेरियल्स कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाए हैं ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स, चीज और मवाद, जिस मवाद के बने हैं, बुक, गिलास, टेम्बलर, वुड, चेयर, पेपर, टॉय, लेदर, शूज, प्लास्टिक। तो इसको मिलाए, इसका आंसर है ऑब्जेक्ट, मटेरियल, बुक, पेपर, किताब जो है इसकी बनी है कागज की, टेम्बलर, गिलास, वुड। तो चेयर, वुड, प्लास्टिक, कुर्सी जो होती है ये लकड़ी और प्लास्टिक, टॉय, खिलौना, प्लास्टिक, वुड, गिलास। तो शूज जो है लेदर और प्लास्टिक का होता है। तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू आर फॉल्स। नीचे जो फहरिस्त दिए गए हैं, तो ये देखने हैं ये सही है या गलत है, इनमें से कौन सही है कौन गलत है। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। पत्थर के बारे में कहा गया कि ये ट्रांसपेरेंट है, यानी इसके हम आर पार देख सकते हैं। वाइल गिलास इज ओपेक, गिलास के बारे में बताया गया है ये जो है ये गैर शफाफ है, यानी इस गिलास के आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो पहला वाला जो ये पार्ट है ये फॉल्स है। इसी तरह से दूसरा, ये नोटबुक हैज लस्टर। तो कॉपी के बारे में कहा गया है कि ये चमकती है, यानी लस्टर बोलते हैं चमकने को। वाइल इरेजर डज नॉट, जो रबर होती है जिससे वो पेंसिल का लिखा हुआ मिटाते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है वाइल इरेजर डज नॉट, वो नहीं है। तो इसका पार्ट 2 का जो जवाब है वो भी फॉल्स है, ये भी गलत है। इसी तरह से पार्ट 3 पे आते हैं, चाक डिजॉल्व्स इन वाटर। चाक के बारे में कहा गया, तो आजकल हम मार्कर इस्तेमाल करते हैं, चाक इस्तेमाल करते थे, उसके बारे में कहा गया कि वाटर में वो हल होता है, यानी सोल्यूबल है, डिजॉल्व होता है। तो चाक पानी में हल नहीं होता है, ये भी फॉल्स है। तीसरे चौथे पार्ट पे आते हैं, ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। जो लकड़ी का टुकड़ा होता है ये पानी के ऊपर तैरता है, तो ये सही है, यानी ये ट्रू है। तो इसके बाद आते हैं, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। खंड जो होता है, चीनी जो होती है, उसके बारे में कहा गया है कि ये पानी में हल नहीं होता है, डिजॉल्व नहीं होता है। तो ये गलत है, ये होता है, जो शुगर है ये डिजॉल्व होता है, इसलिए ये यहाँ पे फॉल्स लिखा है। इसके बाद 6 पे आते हैं, ऑयल मिक्स विद वाटर। जो तेल होता है ये किसके साथ मिल जाता है, ये पानी के साथ मिल जाता है, ये भी गलत है। तेल जो है ये पानी के साथ नहीं, इसमें डिजॉल्व नहीं होता है, ये इमिजिबल है, मिजिबल ये नहीं है। इसी तरह से फिर आते हैं 7वें इस पे स्टेटमेंट, सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। सैंड जो होती है, रेत, ये इसमें सेटल हो जाती है, इसमें पानी में। तो ये ट्रू है, जो मैंने आपको दिखाया था गिलास में जो सेटल डाउन होती है, इसकी सेडिमेंटेशन होती है। तो ये जो है सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, ये ट्रू है, ये जो ट्रू है। इसके बाद हम आते हैं 8वें पे, विंगर। विंगर बोलते हैं सरका को, विंगर डिजॉल्व्स इन वाटर। ये जो होती है विंगर, सरका जो होता है ये पानी में हल होता है। तो ये ट्रू है। तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। नीचे दिए गए कुछ चीज़ों के नाम हैं, इन मटेरियल मवाद के नाम हैं, वाटर, बास्केट, बॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पिचर।
ग्रुप देम एज राउंड शेपर्ड एंड अदर शेपर्ड। इसमें देखने हमने वहाँ पे ग्रुपिंग की थी, राउंड कौन था और दूसरे शेप में कौन थे, तो रेक्टेंगल वगैरह। तो ईटेबल एंड नॉन ईटेबल, ईटेबल हो गए जिन खाने के काबिल यानी जिनको हम खाते हैं, नॉन ईटेबल उनको बोलते हैं जो हम जिनको हम नहीं खाते हैं, जिनको हम खा भी नहीं सकते। तो पहले इसमें हम देखेंगे राउंड शेप में फुटबॉल, अरेंज, ग्लोब, एप्पल, अर्दन पिक्चर। अर्दन पिक्चर होता है मिट्टी का घड़ा, यथ वना मेचर नोट। तो अदर शेप्स, इसमें दूसरी शक्ल कौन कौन सी है, वाटर एंड शुगर। तो इसका ये ए पार्ट था। बी पार्ट आते हैं ईटेबल यानी खाने के काबिल जिसको हम खा पाएंगे, वाटर, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल। तो इनको हम खा पाएंगे। नॉन ईटेबल यानी जिनको हम खा नहीं सकते हैं, बास्केट, टोकरी को हम नहीं खा सकते हैं, ये बास्केटबॉल जो वो खेलते हैं उस टोकरी में डालते हैं वो। तो इसी तरह से ग्लोब एंड अर्दन पिक्चर, तो इनको भी नहीं हम खा सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। उन आइटम का लिस्ट बनाना है जिनको आप जानते हो को किस पे तैरते हैं, पानी पे जो तैरते हैं। चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन इन ऑयल और केरोसिन। अब इनको चेक कहाँ पे करना है, पानी पे तो वो तैरते हैं, अब इनको चेक करना है कि वो ऑयल पे तैरते हैं या नहीं। तो इसमें इसका आंसर है ड्राइड लीव्स, जो सूखे पत्ते होते हैं पानी पे तैरते हैं। पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा, ये भी तैरेगा। कॉक जो होता है, ये ढक्कन, वो भी तैरेगा। पीस ऑफ पेपर, ये जो कागज का टुकड़ा है वो भी तैरेगा। तो कार्डबोर्ड और क्लॉथ ये भी तैरेगा। तो ड्राई लीव जो है, ड्राई लीव वगैरह ये आल्सो फ्लोट करेंगे किसके ऊपर, ये इस पे करेंगे, पानी के इस ऑयल पे भी ये तैरेंगे। तो वहां पे सिक नहीं कर जाएंगे, वहां पे नहीं डूबेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑड ऐबदार चीज को इसमें से बाहर निकालना है। चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। चेयर ये मटेरियल के बने, इसमें ऑड जो है वो बेबी है। तो 7वें क्वेश्चन का ए पार्ट का जवाब बेबी है। इसी तरह से बी पार्ट है इसका, रोज, जैस्मिनी, बोट, मेरीगोल्ड, लोटस। तो इसमें से निकालना है, बोट को बाहर निकालना है। इसी तरह से इसका सी पार्ट है, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये मेटल के हैं। तो इसमें से बाहर निकलेगी सैंड, सैंड को बाहर निकालना है। तो इसका सी पार्ट सैंड लिखना है वहां पे। इसी तरह से डी पार्ट शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। तो इसमें से भी सैंड इसका डी पार्ट का जवाब है। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।